नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने माधव मंथन परिवार में। तो आज फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नई चर्चा का विषय लेकर। तो आज की चर्चा का विषय बड़ा समकालीन है और हम सबके जीवन पर बड़ा खरा उतरता है। चर्चा का विषय थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन जीवन में यदि सही रास्तों को चुनना है तो कुछ कड़वे घूंट पीना आवश्यक होता है। तो बस यही सोचकर आज मैंने ये विषय चुना है। प्रतियोगिता, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। हमारे बच्चे अक्सर इसका हिस्सा होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आजकल बच्चों से भी बढ़कर हम बड़े उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे ही आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो, तो आपको वहाँ अक्सर लोग दिखेंगे जो बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़ों में अक्सर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। सुंदर मेकअप से लिपे पुते चेहरे आपको दिखेंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे, आपको बहुत सारा फ्रेंड सर्कल दिखेगा, आपको बहुत सारी ऐसी रंग बिरंगी दुनिया दिखेगी जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरी दुनिया तो कितनी बेरंगी है। मैं तो ना कहीं घूमने जाती हूँ या जाता हूँ, ना मेरे इतने फ्रेंड सर्कल हैं, ना मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, और ना ही मैं हर रोज बाहर की लाइफ को एंजॉय करता हूँ। जिन लोगों ने हिंदी को थोड़ा भी बारीकी से पढ़ा होगा, उन्होंने एक शब्द जरूर सुना होगा, मृग तृष्णा। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मृग तृष्णा का मतलब क्या है। मृग तृष्णा अर्थात कि जब कोई हिरन कहीं किसी रेगिस्तान में फंस जाता है तो वहां की चमकीली जो जमीन होती है उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि आगे पानी है, और वो कुचाले भरता है, दौड़ता है, और हर उस जगह पर जहां उसे चमकीली रेत दिखाई देती है वो उसी तरफ पानी की तलाश में दौड़ता है, और उसे लगता है कि वहां पानी है। वहां देखता है कि पास जाकर रेत है, तो फिर दूसरी जगह जाता है और उसे लगता है कि वहां पानी है। फिर वहां पे जाता है, वहां उसे रेत दिखती है, फिर उसे लगता है कि वहां पानी है, और ये मृग ऐसे ही तृष्णा अर्थात प्यास में मर जाता है। लेकिन उसकी वो रेतीली चमकीली जमीन कभी भी प्यास नहीं बुझा पाती। कुछ ऐसा ही मानसिक व्यवहार हम इंसान भी अब कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर जब लोगों को खुश देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी इस जगह पर घूमने जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, हम भी इस होटल का खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, हम भी इतने ही महंगे कपड़े पहनेंगे तो खुश हो जाएंगे, हम भी ऐसे बहुत सारे फोटोज डालेंगे, लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन खुशी का पैमाना इन सब चीजों में कहीं है ही नहीं। सोशल मीडिया पर अक्सर आपको देखकर ऐसा ही लगेगा कि ये दुनिया कितनी खुश है। फिर प्रश्न ये उठता है कि जब ये दुनिया इतनी ही खुश है तो डिप्रेशन के केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, सुसाइड के केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों मानसिक रोगों के डॉक्टर्स की जरूरत समाज में इतनी ज्यादा आ पड़ी है, क्यों लोग हद से ज्यादा मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जिस दुनिया की तरफ कदम बढ़ा दिया है वो रियल लाइफ से कोसों दूर है, वो सच्चाई की जिंदगी से कोसों दूर है। महिला और पुरुषों की मैं यदि बात करूं तो अक्सर ये एक अनजाना सा जो कंपटीशन है जिसका हम लोग हिस्सा बनते जा रहे हैं। अपने अच्छे कपड़ों का प्रदर्शन, अपने लिपे पुते चेहरों का प्रदर्शन, अच्छे मेकअप का प्रदर्शन, अच्छे मोबाइल, अच्छे जगह घूमने का प्रदर्शन, अपनी अच्छी जीवन का प्रदर्शन, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी खुशियों का प्रदर्शन। ये इतना ज्यादा, हाँ आप उसको बांटिए, लेकिन आप उन लोगों के साथ बांटिए जो सच में आपके शुभ चिंतक हैं, जो सच में आपसे जलते नहीं हैं, वो सच में आपकी खुशियों से खुश हो रहे हैं। लेकिन हम जाने अनजाने अपनी खुशियों को उन लोगों के साथ भी बांट रहे हैं जिनका ना तो हमारे जीवन से कोई लेना देना है और ना ही वो हमारी खुशियों से खुश होते हैं, बल्कि वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो खास बात है और इसीलिए मैं इस वीडियो को खास तौर पर बना रही हूँ, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है हर एक माँ से। मैं एक बेटी की माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं माँ जरूर हूँ। अपने बच्चों की सुरक्षा करना, अपने बच्चों के जीवन को सही दिशा देना, ये मेरी जिम्मेदारी है और आपकी भी। ध्यान रखिए, आपकी छोटी छोटी बच्चियां जिनको आप सोशल मीडिया का हिस्सा बना रही हैं,
जिनको आप गहरा लिपा पुता मेकअप करती हैं, जिनको आप सुंदर दिखाने की कोशिश करती हैं, जिनके डांस या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालती हैं बिना ये सोचे हुए कि न जाने कितने गिद्ध इस समाज में बैठे हैं ऐसी कलियों को नोच कर खाने के लिए, बिना ये सोचे हुए गलत सलत कपड़े, गलत सलत पोस्चर्स और ऐसे गाने और ऐसी हरकतें जो हमारी छोटी छोटी नाजुक कलियों के लिए नहीं हैं, उनको आप बड़े शान से सोशल मीडिया का हिस्सा बनाती हैं, सिर्फ कुछ लाइक्स, कुछ कमेंट पाने के लिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पर, मैं आज फिर बोल रही हूँ। समाज में न जाने ऐसे कितने गिद्ध बैठे हैं जो हमारी मासूम कलियों को नोच कर खाने के लिए तैयार हैं। हमारी बच्ची पर नहीं तो किसी और की बच्ची पर आक्रमण करेंगे। आंखों में जो हवस भरी है उसे कहीं तो निकालेंगे। सुरक्षित रखिए अपनी बच्चियों को। सोशल मीडिया कहीं जाने वाला नहीं है, आज भी यही है, कल भी यहीं रहेगा और ये प्लेटफॉर्म्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले। अपनी कलियों को चुपचाप खिलने दीजिए बिना किसी की नज़र लगाए हुए। हाथ जोड़कर मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, आप माँ हैं, आप पिता हैं और जाने अनजाने में अपनी बच्चियों को एक असुरक्षा के कुएं में, दलदल में झोंक रहे हैं। मेरे कितने ऐसे मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी 12-14 साल की बच्चियों के डांस, उनके अच्छे अच्छे मेकअप करे हुए चेहरे, उनके बहुत सारे पिक्चर्स वहाँ पे अपलोड करते हैं। और कभी कभार जब मैं उन्हें टोक देती हूँ तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं कि आपको हमें ये भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार अमित्र कर दिया जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे अमित्र कर दीजिए, आप मुझे गालियां दीजिए, लेकिन मैं वही कहूँगी जो हमारी बच्चियों के लिए सही है। हमारे देश की बेटियां ज्ञान में आगे बढ़ें, संस्कार में आगे बढ़ें और शक्ति में आगे बढ़ें। हमारे देश की बेटियों का ना तो ये कर्म है और ना ही धर्म है कि वो लिपे पुते चेहरे लगाकर कमर मटकाती हुई नजर आएं। आप माँ हैं, आप पिता हैं, सोशल मीडिया के इस कंपटीशन का कम से कम अपने बच्चों को हिस्सा मत बनाइए। आपको अगर डालना है तो उनके अचीवमेंट्स के फ़ोटो डालिए। आपको अगर डालना है तो आप उनके कुछ ऐसे फ़ोटो डालिए जिससे दूसरे बच्चे भी उन्हें देखकर गौरवान्वित महसूस करें, उनसे प्रेरणा लें। हमारी बच्चियों की आदर्श लक्ष्मीबाई और कल्पना चावला जैसी महिलाएं हों। फिल्मी दुनिया से इंस्पायर होकर उनकी जैसी कॉपी करने से ना तो ये देश कभी उत्थान कर पाएगा और ना कोई महिला कभी सशक्त हो पाएगी। खैर, मैं मुद्दे से थोड़ा सा आगे चली गई, हालांकि ये ज़रूरी भी था, लेकिन मैं एक बार फिर से सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम इस दिखावे की दुनिया के दलदल से खुद को दूर रखिए और ख़ास तौर पर मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को इससे दूर रखिए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैच्योर्ड हो जाएंगे, उनको सही गलत की समझ आ जाएगी, कम से कम तब तक के लिए उनको इस दिखावे की दुनिया का हिस्सा बिल्कुल मत बनाइए। इसलिए सोच समझकर ही सोशल मीडिया का हिस्सा बने, सोच समझकर ही मित्र चुने और सोच समझकर ही इस दुनिया में कदम रखें। एक और वीडियो में आगे लेकर आऊँगी जिसमें मैं बहुत ही कड़वे मुद्दे पर बात करूँगी और वो है सोशल मीडिया पर होने वाली मित्रता आखिर कितनी सही और कितनी गलत। तो इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए और अपने बच्चों को इस दलदल में गिरने से बचाइए। प्रणाम।